हाँ जी, राम राम जी। एक आज वीडियो अपलोड हुई थी जी, जो कि मेरी घरवाली ने करी है पत्रकारों के द्वारा। तो वो महिला आयोग में जाके उसने कंप्लेंट की है कि भी मेरे को इंसाफ चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ जी, अपना जो वहाँ की प्रधान है रेनू भाटिया जी से, भी महिलाओं के लिए तो चलो आपने महिला आयोग खोल दिया, तो आदमियों के लिए तो कोई सा तो आयोग होना चाहिए जी। इस औरत ने, जिसकी आप वो कर रहे हो, इंसाफ दिला रहे हो, अगर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, तो बेटों को कहाँ से इंसाफ मिलेगा, वो भी बताओ ना। मैं एक बारी, इसने मेरे ऊपर इतने मुकदमे दर्ज कर रखे थे, इतनी कंप्लेंट थी, दहेज का मुकदमा, मारपीट का, 751, 3 जगह 751 चल रही थी। इसके भाई के, इसने मेरे घर से चेक उठा के अपने भाई के नाम से वो चेक का केस डलवाया। और जो इसकी दूसरी वो सिस्टर थी छोटे भाई के यहाँ, उसने भी पूरे केस कर रखे थे। करनाल, जींद, पानीपत, ये तीनों शहर में डेली का एक चक्कर होता था जी। छुट्टी होती तो सिर्फ संडे वाले दिन, बाकी दिन कोर्ट में, थाने में, पंचायत में, इनमें निकले जी टाइम। तो अब ये बात बताओ जी, हमारे को इंसाफ कौन देगा जी? या हमनू वो अगर मान लो जो पहले भी ने दहेज का मुकदमा करया, वो 7-8 साल केस चलिया, घर वाले भी उसमें बरी हुए, जज ने बरी करे, उसके बाद भी ये आप दोबारा से कंप्लेंट कर रही है दहेज की मुकदमे की। और घर वाला को, मेरी माता को अपना फिर उठा के ले आई है दहेज की कंप्लेंट पे, और वो अपने आप उठा के ले आई है जी। ना तो आईओ ने बोला, खुद डी जो ये बोल रही है कि भी डीएसपी ने नौकरी खाने की धमकी दी है, तो वो भी इसी बात करके दी है जी, क्योंकि ये बिना कहे उसने मेरी माता ने उठाने चले गई, और आईओ को भी नहीं पता, फाइल चोरी करके उठा के लेके आई है। तो डीएसपी ने इसको बोला है जी, अगर भी तेरी नौकरी खा जाऊं, क्योंकि इसने ये 2-3 बड़ी वारदात कर ली जी। और रही बात इसको इंसाफ की, तो हमें भी, हमारे भी इंसाफ की बात करो जी, हमें भी तो कहीं से इंसाफ मिलना चाहिए। अब छोटे भाई पे इसने रेप केस की इसकी कंप्लेंट कर रखी है। तो रेप के केस की 6ठे महीने में कंप्लेंट करी थी इसने, अब ये जनवरी 2025 चल रहा है जी, 7 महीने होने को आगे, उसमें कोई प्रूफ नहीं है इनके पास जी। और वो कंप्लेंट बोल रहे हैं अभी 2021 फरवरी में छेड़छाड़ करी है, ना तो उसमें कोई टाइम है, ना कोई इसमें तारीख है, उसमें सीधा सीधा दे दिया भी महीना फरवरी और 2021 है। अब ये बताओ जी, मतलब 4 साल पहले की पुलिस वालों ने लोकेशन भी निकाल ली, वो फोन नंबर पुराना ही था, तो लोकेशन भी नहीं मिली। बाद में बोलिए कि भी नहीं, करनाल नहीं हुई थी मेरे साथ छेड़छाड़, सफिद्दो हुई थी। अब जो कंप्लेंट में उसने लिख रखा भी करनाल हुई थी, भाई बोल रहा भी मैंने इसके घर ही नहीं देखा कहाँ पे है, फिर वो लोकेशन चेंज होगी। अभी ये पुलिस वाला को भी पता कितनी सच्चाई कितनी नहीं। अगर इसके बेस पे झूठा मुकदमा दर्ज कर रहे हो, तो वही बात है, अब पुलिस के तो रली भगत में हो जाएगा यहाँ पे। बाद में कोर्ट में तो सबूत पेश करने पड़ेंगे अभी, किस बिना पे आप लोगों ने ये रेप केस उसके ऊपर डाला है। बिना घर वाले बुलाए आपने सीधा मुकदमा दर्ज कर दिया। एक बार आपने बुला के पूछना तो था भी, अभी ये मुकदमा कैसे कर रहे हो, भी इसमें आप दोषी हो या ना हो, आपने बुलाना था एक बारी। आपने सीधा ये मुकदमा दर्ज कर दिया, एक वो पुलिस वाली उसकी साइड लेके। तो हमारी भी हाथ जोड़ के विनती है जी, हरियाणा सरकार से, पुलिस से भी, अपना भी हमारे भी कागज पत्र देखे जाओ, हमारी भी सुनी जाओ, भी हम के लग रहे हैं भी कितने का हम दोषी है। अगर हम दोषी है तो हमने सजा दो। इस तंग आए तो आड़ा देश छोड़ के भाग रहे हैं जी। भी इसने इतना कभी रोज की रोज नई कंप्लेंट, रोज नए केस, और सारे टाइम अपने पुलिस की दोष दिखानी। तो इस चक्कर में जी आप थोड़ा सा इसका लिखाओ, ना कि वो नू है कि भी मतलब वो तंग हो रही है, वो तंग नहीं है जी, है उसको इंसाफ नहीं चाहिए, उसको तो बदला चाहिए, पता नहीं किस चीज का, पुराने जन्मों का बदला चाहिए जी हमारे पे। राम राम जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।